तो आज की जो कहानी है ना, वो दिल के आर पार हो जाने वाली है। ये कोई मामूली डरावनी कहानी नहीं है। ये कहानी है सुनैना की। एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी की कहानी हमें पहचान, धोखे और सही मायनों में आज़ादी का मतलब समझाएगी। चलिए इसी कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है सुनैना की गहरी निराशा से। उसकी बस ये एक सोच कि उसका पति, उसका अपना पति भी अब उसके साथ नहीं है, ये हमें एक झटके में उसके अकेलेपन की गहराई में खींच लेती है। ये कोई शिकायत नहीं है, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज है। तो चलिए जरा झांक कर देखते हैं सुनैना की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो कहने को तो घर थी, पर महसूस किसी जेल की तरह होती थी। ये स्लाइड है ना, एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई दिखाती है। सोचिए, शादी से पहले कि वो आत्मनिर्भर, खुश मिजाज सुनैना, और फिर देखिए शादी के बाद की सुनैना को, जो अपने ही घर में बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। उसकी पहचान, उसकी हंसी, मानो सब कुछ छीन लिया गया था। और सबसे ज्यादा दुख की बात जानते हैं क्या थी? उसका पति सुरेश। अरे ये वही सुरेश था जिसने कभी उससे शादी करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की थी, और आज वही उसे एक बोझ समझता है। उसके मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये सुनैना के दिल में एक कील की तरह चुभते हैं और उसे और भी अकेला कर जाते हैं। पर कहते हैं ना, जब इंसान को हर तरफ से दबाया जाता है तो वो अपने अंदर की ताकत ढूंढ ही लेता है। और यही अपमान, यही अकेलापन सुनैना के लिए एक सीक्रेट बगावत की चिंगारी बन जाता है। ये थी सुनैना की सीक्रेट प्लानिंग। ये सिर्फ आलू टिक्की बेचने का प्लान नहीं था। नहीं, ये तो रात के अंधेरे में दुनिया से छिपकर अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने की एक बेताब कोशिश थी। हर एक कदम आजादी की तरफ एक छोटा सा कदम था। और जानते हैं, सालों बाद जब वो फिर से आलू टिक्की बनाती है तो वो सिर्फ आलू नहीं तल रही होती, वो अपनी खोई हुई खुशी को फिर से जिंदा कर रही होती है। और जब उसके पहले ग्राहक आते हैं ना, तो वो सिर्फ कमाई नहीं होती, वो उम्मीद की एक किरण होती है कि शायद शायद वो अभी भी पूरी तरह हारी नहीं है। और बस यहीं पर कहानी और भी दर्दनाक हो जाती है। मतलब अपनी इस नई नई मिली आज़ादी के बीच भी उसका दिल अब भी उसी इंसान के लिए धड़कता है जिसने उसे तोड़कर रख दिया था। ये एक ऐसी उम्मीद है जो उसे आखिर में और भी गहरे दर्द की तरफ ले जाने वाली है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी ये छोटी सी उम्मीद कांच की तरह टूटकर बिखर जाती है। जरा सोचिए, कौन हो सकता है वो? इससे पहले कि सच सामने आए, एक पल के लिए अंदाजा लगाइए। और ये वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। उसका अपना पति सुरेश किसी और औरत के साथ ठीक उसी के सामने खड़ा है और उसे पहचान तक नहीं पा रहा। और फिर सुनैना को अपने कानों से वो सुनना पड़ता है जो शायद कोई पत्नी कभी न सुनना चाहे, अपने ही पति के मुंह से ये जहरीले शब्द। और सुरेश इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जिस गंवार औरत का वो मजाक उड़ा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि घूंघट के पीछे खड़ी उसकी अपनी पत्नी है, जो सब कुछ सुन रही है। और फिर पर्दा उठ जाता है। सुनैना अपना चेहरा सामने लाती है। बस उस एक पल में सारी बाजी पलट जाती है। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो सुरेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। और अब देखिए सुरेश का असली चेहरा। उसे अपने धोखे पर कोई शर्म नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा सुनैना पर ही इल्जाम डाल देता है। वो उसे उसके काम के लिए बेइज्जत करता है, मानो असली गुनाह उसका धोखा नहीं बल्कि सुनैना की मेहनत हो। इसके बाद जो होता है वो कहानी को एक ऐसे भयानक मोड़ पर ले जाता है जहां से कोई वापसी मुमकिन नहीं थी। सुनैना वहां से भागती है, शायद घर की तरफ, सबको सच बताने के लिए। लेकिन उसकी कहानी सड़क पर ही थम जाती है। एक तेज रफ्तार गाड़ी, और फिर चारों तरफ बस खामोशी। और उसी पल में उसका शरीर तो मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका दर्द, उसका गुस्सा, वो जिंदा रहते हैं। और वो एक भूत के रूप में फिर से जन्म लेते हैं, एक ऐसी ताकत बनकर जो उसके पूरी जिंदगी के दर्द और अपमान से बनी थी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये आज़ादी की कहानी है। पर वैसी आज़ादी नहीं जैसी हम आम तौर पर सोचते हैं। जब वो आखिरी बार उन सब के सामने जाती है तो उसकी असली ताकत उसके भूत होने में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है। वो उनके चेहरों पर डर देखती है, वही डर जो उसने सालों तक महसूस किया था। और उसी पल उसे ये एहसास होता है कि अब ये लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आज़ाद है। और उसके आखिरी शब्द
वो बदला नहीं मांगते, वो अपनी आज़ादी का ऐलान करते हैं। वो उन्हें उनके डर और गुनाह में ही छोड़कर चली जाती है, अपनी खुशी, अपना ठेला चलाने के लिए। तो ये सिर्फ बदला नहीं था, ये थी पूरी आज़ादी। इस आखिरी पल में सुनैना आखिरकार आज़ाद हो गई थी, उन लोगों से, उस घुटन भरे घर से और उस सारे दर्द से। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, आज़ादी पाने का असली मतलब क्या है, अगर वो मौत के बाद ही क्यों ना मिले। सुनैना की कहानी हमें इस कड़वी मीठी सच्चाई पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।